हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस ऑफ द सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड, कोर्स कोड BP 5040, जो कि हमारे बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं और उनके आंसर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे जा चुके हैं। यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम एक बार इनको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे सबसे पहले प्रश्न की, जो है इनलिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालते हैं प्लांट के पार्ट से, और हम सभी इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पुराने जो मेथड्स जैसे सॉक्लेट एक्सट्रैक्शन है या डिटॉक्सन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ नए मॉडर्न मेथड्स आए हैं जिनसे एक्सट्रैक्शन करना और आसान है या यील्ड बढ़ाने का भी मौका हमें मिलता है। इन्हीं में से कुछ मेथड्स के नाम आपको बताने हैं, जिसमें कुछ मैं नाम आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मेथड, दूसरा प्रेशराइज लिक्विड मेथड, नेक्स्ट इज प्रेशराइज हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन मेथड, माइक्रोवेव एसिड एक्सट्रैक्शन मेथड, पांचवा हमारा है मेम्ब्रेन एसिड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, छठा है सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन, सातवां है सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन और आठवां है एसिडेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये सभी मेथड्स मॉडर्न मेथड्स हैं और कुछ मेथड्स और भी हैं इसके अलावा, बट ये ज़्यादातर इस समय यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स विथ एग्जाम्पल्स। ग्लाइकोसाइड्स जो है हम कह सकते हैं प्लांट मेटाबोलाइट्स हैं, और जनरली जो है वो हमें सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट हम इन्हें कह सकते हैं, और इसमें दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो कोई शुगर पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, जो कि किसी दूसरे अशुगर पार्ट जो शुगर से डिफरेंट पार्ट है उसके साथ जुड़ा होता है बाई फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चार तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, वो हम आगे एक क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो शुगर ग्रुप होता है उसे हम लोग ग्लाइकॉन पार्ट बोलते हैं, जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसे हम लोग ए ग्लाइकॉन पार्ट या जेनिन पार्ट के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों को एक साथ जोड़ने वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से इसे हम लोग ग्लाइकोसाइड्स के नाम से देते हैं। ग्लाइकोसाइड्स जो है एक जनरल टर्म हो गया है आज के टाइम में, जहां पर हम वेरीड कम्बिनेशंस ऑफ शुगर और ए ग्लाइकॉन्स को लेते हैं और उन सभी को ग्लाइकोजेंस के नाम से ही या ग्लाइकोसाइड्स के नाम से ही हम लोग जानते हैं। ग्लाइकोजेंस नहीं, ग्लाइकोसाइड्स के नाम से उसे जानते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एलोइन है, बार्बिलोइन है, कैसेक्टोसाइड्स है, ये सभी सब जो हैं वो ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल्स आगे आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स विथ एग्जाम्पल्स। अब इसी में हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी था। तो इसका क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक दो मेथड्स हैं, जिसमें पहला तो ये कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बेस पे किया जाए, जैसे कि हम आंसर में पहले उसी को ले रहे हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो आप बना रहे हैं उसके बेस पे हम लोग चार तरीके से इसको बांट सकते हैं। पहला हमारा ओ ग्लाइकोसाइड्स, जहां पे जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करता है जो फिनॉल या OH ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट के साथ। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं एमाइगेट एलिन का, एंडेसिन का, आर्बिट्यूटिन का, सेलिसिन का, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, या फिर एंथ्रेक्स क्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स लाइक सिनोसाइड्स ETC का। इन सब का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एज अ ओ ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है हमारा एन ग्लाइकोसाइड्स, जहां पे जो शुगर मॉलिक्यूल है वो एन या नाइट्रोजन या फिर अमीनो ग्रुप जो है एक ग्लाइकोपार्ट का उसके साथ जो है वो अटैच कर रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं न्यूक्लियोसाइड्स का। नेक्स्ट है हमारा एस ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो सल्फर या फिर थायोल जो ग्रुप है एक ग्लाइकॉन पार्ट का उसके साथ जुड़ता है, जैसे कि एग्जांपल है सिलिगैरिन। और लास्ट है हमारा सी ग्लाइकोसाइड्स, जहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट के, जैसे कि एग्जांपल है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जैसे कि एलोइन, बार्बिलोइन, कैसेक्टोसाइड, फैवेन ग्लाइकोसाइड्स ETC। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ये तो हो गया पहला टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लास ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट। तो ए ग्लाइकॉन पार्ट जो है उसके बेसिस पे, यानी कि क्या स्ट्रक्चर जो है शुगर के साथ जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे भी हम लोग जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके कुछ क्लासेज और एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का सेना है, एलोय है, रुबब है, एस्ट्रॉल या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं जैसे डिजिटैलिस है ETC। हमारा सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है जहाँ पे डायस्कोरिया, लिकोराइस है, जिंगसैंग है, साइनोजेनिक और साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स हैं जैसे बीटा एलमॉन्ड है, वाइल्ड चेरी ब्लैक है ETC।
थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स हैं, जिनको हम लोग ब्लैक मस्टर्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें फ्लेवोनोल ग्लाइकोसाइड्स है, जिसमें जिंको का एग्जांपल ले सकते हैं। एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड्स है, जहाँ पे वनीला का एग्जांपल ले सकते हैं। फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स, जहाँ पे बेरी का एग्जांपल, और बियरबेरी सॉरी। और नेक्स्ट है हमारा स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड, जिसमें हम सोलेनम का एग्जांपल ले सकते हैं। बिटर और मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स हैं, जिसमें जिलेटिन, चिरेटा, ईटीसी का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। यानी कि हमने कहा कि ग्लाइकोसाइड्स में एक शुगर पार्ट है जो कि एक ग्लाइकोसिडिक बांड बना करके किसके साथ जोड़ा है, एक ग्लाइकॉन पार्ट का। एक ग्लाइकॉन पार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से या उसके कौन सा उसका केमिस्ट्री क्या है, उसके हिसाब से फिर हम लोग फर्दर से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। और ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रूटीन। रूटीन जो है वो एक फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है, जो कि डिफरेंट प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि बकवीट में, टोबैको में, फॉरेस्टिया में, हाइड्रेंजिया में, वेलोना, ईटीसी, ये सब प्लांट्स हैं जहां पर हमें ये फ्लेवोनाइल ग्लाइकोसाइड जो है वो पाया जाता है, जिसे हम लोग रूटीन कहते हैं। रूटीन को हम लोग रिनोसाइड के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके हिसाब से अगर नाम की बात करें तो क्वर्सेटिन टी रिनोसाइड के रूप से भी इसको देखा जा सकता है, या उसके डेरिवेटिव के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसका जो नाम रूटीन है वो प्लांट रूटा ग्रेविलोनेंसिस से, जो जहाँ से इसको प्राप्त किया गया वहाँ से इसका नाम जो है वो रखा गया। नेक्स्ट बात करें तो ज़रूरी बात जो है कि इसका जो यूजेस की बात करें तो रूटीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये कॉमनली यूज़ किया जाता है ऑटिज्म के लिए, एजिंग जो स्किन है उसके लिए, एयरवे जो इन्फेक्शंस हैं यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस हैं वहाँ पर भी ये हमें मदद करता है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसके नाम के हिसाब से देख रहे हैं आप यहाँ पर। अभी तक हम लोग कह रहे थे ना कि ये ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप समझ सकते हो। ये है हमारा शुगर पार्ट यहाँ पर, और ये है हमारा एक ग्लाइकॉन पार्ट, और इसको ये जो बॉन्ड जोड़ रहा है आपस में, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टैनिन, राइट केमिकल टेस्ट फॉर द टैनिन्स। टैनिन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्लांट्स, और खास करके ये फिनोलिक क्लास के अंतर्गत आते हैं। टैनिन्स एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि पॉलीफेनोलिक होते हैं। एक से ज़्यादा फेनोलिक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, या फिर फ्लेवोनॉल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और इन सब के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट एक्शन पाया जाता है। एस्ट्रिंजेंट एक्शन आप सभी जानते होंगे कि वो प्रोटीन, सरफेस के प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के काम में आता है। टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं जो कि टैनिन्स को बताते हैं। उसमें से कुछ फेमस टेस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, जहाँ पे हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को अगर टेनिन्स का एक जो एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे उसमें मिलाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है सॉरी उसके लिए। तो दो तरीके के टैनिन्स होते हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, एक नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। तो जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, अगर उनको फेरिक क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो वो डार्क ब्लू कलर शो करते हैं, जबकि नॉन हाइड्रोलाइजेबल जो टैनिन्स होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर जो है वो डेवलप करते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग टैनिन्स को लेते हैं एल्कोलाइड्स के साथ, तो वो जेलेटिन्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ, या फिर सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स के साथ, जैसे कि लेड एसीटेट या कॉपर एसीटेट के साथ, तो टैनिन्स जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म करते हैं। टैनिन्स को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें येलो कलर जो है वो प्राप्त होता है। साथ ही साथ वैलेनियन हाइड्रोक्लोराइड रिएजेंट्स के साथ जब टैनिन को ऐड किया जाता है तो रेडिश कलर से पिंक कलर तक जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये सब टेस्ट है, यानी इन रिएजेंट्स के साथ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या वेनिल हाइड्रोक्लोराइड के साथ या एल्कोलाइड जिलेटिन या प्रोटीन्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग आपको रिएक्शंस होती हैं। एल्कोलाइड जिलेटिन प्रोटीन्स के साथ प्रेसिपिटेट देता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ येलो कलर देता है, और वेनिल हाइड्रोक्लोराइड के साथ ही हमारा रेडिश या पिंक कलर जो हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द केमिकल टेस्ट फॉर रेजिन्स। रेजिन्स क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। रेजिन्स है एक एमार्फस मिक्सचर होता है एसेंशियल ऑयल्स का, जो कि ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं टर्पीन्स के। टर्पीन्स जो है प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वहाँ से उनका ऑक्सीडेशन होता है और इसेंशियल ऑयल के साथ मिक्सचर बनने की वजह से चिपचिपा, गाढ़ा, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, सॉलिड या सेमी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस बन कर निकलता है, जिसे हम लोग रेजिन्स बोलते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ठंडी के मौसम चल रहे हैं इस समय, जो हम गोंद लेके आते हैं मार्केट से खाने के लिए, जिसके लड्डू वगैरह बना के लोग खाते हैं, वो जो गोंद है वो एक प्रकार की रेजिन के अंतर्गत आप उसको रख सकते हैं। तो
इसके कुछ टेस्ट है, केमिकल टेस्ट इससे पूछ रहा है। पहले तो रेजिन क्या था वो मैंने बता दिया, रेजिन भी कई बार पूछा गया है इसलिए, यानी इन सभी प्रश्नों के उत्तर में भी कई सारे प्रश्न आपके छुपे हुए। तो इसमें पहला हम लोग करते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट, क्योंकि जो रेजिन्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं जब भी किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म में उनको डिजॉल्व कर रहे हैं। अगर वो डिजॉल्व हो गया तो वो रेजिन हो सकता है। अगर वो डिजॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब वो रेजिन नहीं है, उसमें कोई ना कोई मिलावट है। नेक्स्ट हमारा इग्निशन टेस्ट, जब भी हम लोग इसको जलाते हैं थोड़ी सी मात्रा में लेकर के इसको बर्न करेंगे तो ये स्मोकी फ्लेम दे करके बर्न करता है, प्रोड्यूस करता है बर्निंग पर। नेक्स्ट HCl टेस्ट, जब इस ड्रग को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लेते हैं तो हमें पिंक कलर जो है वो प्रदान करता है, इसका मतलब कि ये रेजिन है। अगर पिंक कलर के अलावा कोई और कलर आ रहा है मतलब उसमें या तो मिलावट है या तो वो रेजिन नहीं है। नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जब हम लोग इसको करते हैं तो ये ग्रीनिश ब्लूइश कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है जब भी ड्रग को फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाता है, इसका मतलब कि ये रेजिन है। ये टेस्ट इसको कंफर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स जो है उनके कई सारे टेस्ट हम लोग देखते हैं, कई सारे टेस्ट जानते हैं, जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनको इन टेस्ट के नाम से भी एक पेपर में पूछा जाता है। कुछ पेपर में लिबरमैन बुचर टेस्ट के रूप से भी 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, या सॉल्वेंटी टेस्ट जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि अपने आप ही एक प्रश्न बनता है। साथ ही साथ इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं कि सॉल्वेंटी टेस्ट या लिबर बुचर टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं टर्पिनोइड्स के लिए। तो सबसे पहला जो इसमें लिबरमैन बुचर टेस्ट है उसमें हम लोगों को देखना है कि करते क्या हम लोग, तो जो ड्रग है या जो सैंपल है उसको लेकर के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम लोग मिक्स करते हैं और इस मिक्सचर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जब इसको आप ऐड करोगे तो 2 लेयर हमको बना करके मिलती है एट द जंक्शन। अपर लेयर जो होती है वो ग्रीन कलर का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो उससे पता चलता है कि स्टेरॉइड्स है, जबकि लोअर जो हमारी लेयर है वो रिप्रेजेंट करती है टर्पिनोइड्स को, जब रेड कलर हमें देखने को मिलता है। सल्वाल्की टेस्ट की बात करें तो सल्वास्की टेस्ट की, तो यहाँ पे जो ड्रग है या जो सैंपल है उसको हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो मिक्स करते हैं। जो अपर लेयर यहाँ पे बनती है वो स्टेरॉइड्स की है जो कि रेड कलर में देखने को मिलती है, जबकि लोअर जो लेयर है वो येलो कलर की देखने को मिलती है, जिसका मतलब यहाँ पर ट्राइटर्पिनोइड जो है वो प्रेजेंट है। सल्फर पाउडर टेस्ट की बात करें, अगर सल्फर ऐड किया जाता है मिक्सचर ऑफ ड्रग के अंदर या सैंपल के अंदर तो जो सल्फर है वो सिंक्स डाउन करता है मिक्सचर के अंदर, वो सिंक हो जाता है। नेक्स्ट जो ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट है वहाँ पे हमें कलर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जब डिफरेंट टर्पनाइड्स के साथ, और टेट्रा नाइट्रो मेथेन टेस्ट जब अगर हम करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट हमें टर्पनाइड्स के साथ देखने को मिलता है। जिमरमान टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन सोल्यूशंस को जब हम लोग अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ड्रग या सैंपल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि टर्पनाइड्स को एज ए सैंपल ले लिया है और उसका अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाया और उसमें मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन सोल्यूशन अगर ऐड किया तो जो ड्रग अल्कली कंटेनिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अल्कली जो है डाल करके तो वो हीटिंग करने पर यानी गर्म करने पर वायलेट कलर या फिर जो है में प्रदान करते हैं, जो कि कीटोस्टेरॉइड का एक एग्जाम्पल हो सकता है, जो कि अगर टर्पनाइड में प्रेजेंट हो, मतलब इस तरीके का टर्पनाइड हो तो हम इसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं अभी हमने पहले डिस्कस किया था, तो ये जनरली 2 तरीके से इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट, इसमें किस प्रकार का कंस्टिट्यूएंट है उसके बेस पे हम लोग रेजिन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा एसिड रेजिन्स, यानी यहाँ पर एसिड हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कोलोफोनी है एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे आप एबियोटिक एसिड देखने को मिलता है। मिर है जहाँ पर हमें कॉमीफोरिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा हमारा एस्टर रेजिन्स, जहाँ पर एग्जांपल्स हैं बेंजोइन जिसमें कोनीफेराइल बेंजोएट एज अ एस्टर देखने को मिलता है, और एस्टोरेक्स जहाँ पर सिनेमाइल सिनेमेट जो है वो एस्टर रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा रेजिंग एल्कोहल्स, रेजिंग एल्कोहल्स में एल्कोहल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेरू बाल्सम में हमें पेरिसो आइसोनिसॉल जो है वो देखने को मिलता है। इस तरीके के एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन विद अदर कंस्टिट्यूएंट, जबकि हमने कहा था आपसे रेजिन की ये मिक्सचर है तो इसमें कुछ और चीज़ें भी जो है मिली होती हैं, उनके बेसिस पे भी हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे पहला हमारा गम रेजिन, एक होमोजेनस कॉम्बिनेशन है गम का और रेजिन का, जिसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे अदर सब्सटेंस हैं, जैसे बिटर प्रिंसिपल्स हैं, एंजाइम्स हैं या वॉलेटाइल आइल्स हैं, इन सबको मिलाने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, गम रेजिन। जैसे कि एग्जाम्पल है मिर। दूसरा हमारा ओलियो रेजिन,
ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है वोलेटाइल ऑयल्स का और ऑयली लिक्विड्स का, यानी कि या तो वोलेटाइल ऑयल्स होगा या फिर ऑयली लिक्विड्स होगा, जिसे हम लोग ओलियोरिजिन के नाम से जानते हैं। ये लोग जो है साइजोजिनस या फिर साइजोलाइजिनस जो डक्ट्स है वहाँ से सिक्रीट होते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे जिंजर है, कैप्सिकम है, टर्पीन ऑयल है, etc। नेक्स्ट हमारा ओलियोग्रामनेजिन। ओलियोग्रामनेजिन जो है होमोजेनस कॉम्बिनेशन होता है वोलेटाइल ऑयल्स का और गम्स का, जैसे कि एग्जांपल है एस्फोटिडा हींग आपकी। बाल्सम रेजिन, जैसे कि ये वो ओलियोरेजिन्स होते हैं जिसमें एरोमेटिक एसिड जैसे कि बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड है वो मिक्स किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है बाल्सम रेजिन, या इसको हम लोग बोलते हैं बाल्सम रेजिन ही, इसको नाम से भी देते हैं। एग्जांपल है आपका बेंजोइन। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोरेजिन, जहां पर रेजिन जो है वो सुगर्स के साथ जुड़ करके बनी होती है या उसके साथ मिक्स होती है। एग्जांपल है आपका जैलप या आइपोलोमिया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टर्पिनॉइड्स लाइक बिटर ऑरेंज पील। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ टर्पिनॉइड पूछेगा तब भी आप इन्हीं को लिखेंगे या एक एक के नाम से पूछ सकता है। यहाँ पे मैं सारों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। पहला हमारा बिटर ऑरेंज पील, दूसरा हमारा कैम्फर ऑयल, चिनोपोडियम ऑयल, सिनेमन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, ये सब का। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे और बिटर ऑरेंज पील का। यहाँ पे जो स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब कि ये पहचानने के लिए, टर्पिनॉइड्स के टेस्ट हमने पहले पढ़े थे, वो जनरल टेस्ट थे। उसके बाद स्पेसिफिक कौन सा यहाँ पर टर्पिनॉइड है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके टेस्ट हैं ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑरेंज पील का, तो आप देखेंगे कि जो सोल्यूशंस हैं जो कि रिसेंटली एक्सप्रेस ऑरेंज ऑयल से निकाले गए हैं, उनको डिहाइड्रेटेड अल्कोहल के साथ अगर हम लोग करते हैं न्यूट्रल लेकर के उसको लिटमस पेपर के साथ मॉइस्चराइज करते हैं या लिटमस पेपर को उससे गीला करते हैं, तो वो न्यूट्रल हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कैम्फर ऑयल, जहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ वैलिन को लेके अगर H2SO4 उसमें ऐड किया जाता है पाउडर्ड नेचुरल कैम्फर के साथ प्रेजेंस में, तो ये प्रोड्यूस करते हैं इमिडिएटली येलो कलर, जो कि धीरे धीरे क्या हो जाता है रेड कलर में, वायलेट कलर में और आगे चल करके ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा चिनोपोडियम ऑयल का। जब 1 ml चिनोपोडियम ऑयल को टेस्ट ट्यूब में लेकर के हम गर्म करते हैं और एक पीस ऑफ पोर्सिलिन उसके अंदर डाल देते हैं, तो गोल्डन येलो कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारा सिनेमन ऑयल, जहां पर 1 ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को लेकर के जब हम 1 ड्रॉप ऑफ वोलेटाइल ऑयल के अंदर डालते हैं तो एक पेल ग्रीन कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब फेरिक क्लोराइड को सिनेमिक एनहाइड्राइड के साथ ब्राउन कलर देता है, यूजेन ऑयल जो होता है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ये डिफरेंट टेस्ट है। और जो है आगे चल करके पेल ग्रीन कलर का जो है फॉर्मेशन भी करता है सिनेमन ऑयल जो है वो हमारा। नेक्स्ट है हमारा यूकेलिप्टस ऑयल। तो यूकेलिप्टस ऑयल में 2.5 ml यूकेलिप्टस ऑयल को अगर 5 ml प्यूरिफाइड पेट्रोलियम बेंजीन के साथ हम ऐड करते हैं 5 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में, तो ये इन सबको मिलाने के बाद इसमें 5 ml हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं और क्रिस्टल्स ऑफ फिनाइल्ड्रीन नाइट्रेट डालते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म नहीं होता मिक्सचर में विद इन द 10 मिनट। अगर फॉर्म हो गया इसका मतलब यूकेलिप्टस ऑयल नहीं है, फॉर्म हो गया नहीं फॉर्म हुआ इसका मतलब यूकेलिप्टस ऑयल वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन। कैफीन को अगर केमिकली कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये 3,7 डाइहाइड्रो 137 ट्राइमिथाइल 1H प्यूरीन 2,6 डाइऑन और इसका मोनोहाइड्रेट हो सकता है। कैफीन एक नेचुरल स्टिमुलेंट है जो कि कई सारे प्लांट्स में पाई जाती है, जैसे टी, कॉफ़ी, कैको प्लांट में, और ये जो है हमारे ब्रेन और CNS को स्टिमुलेट करने का काम करती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है जहां पर कैफीन को 10 मिलीग्राम या जो सैंपल है उसमें 10 मिलीग्राम पोर्सिलिन डिस्क के अंदर लेना है, उसमें 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, 0.1 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट डालना है और इसको डालने के बाद जो है आपके वाटर बाथ के ऊपर से रख करके गर्म करना है और इवोपरेट करना है तब तक कि जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। इस ड्राई रेसिड्यू जो अब बच रहा है उसको फिर हम लोग लेते हैं और जो वेपर्स हैं डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन की उसमें से उसको गुजारते हैं, तो एक पर्पल कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये पर्पल कलर जब भी आप उसमें एक सोल्यूशन ऑफ फिक्स एल्कली डालोगे तो डिसअपियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो टेस्ट है वो ये है कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हमको लेना है अपने सैंपल का या कैफीन का, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैनिक एसिड सोल्यूशन डालेंगे और एक प्रेसिपिटेट जो है वो व्हाइट कलर का प्रोड्यूस होगा। इस व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को जब आप
डिफरेंट एक्सेस या जो हमारा रिएजेंट है उसको एक्सेस मात्रा में जब उसमें डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है या सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा टेस्ट, जहाँ पे हम 5 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैफीन या सैंपल को लेंगे, इसमें 1.5 ml 0.05 मोलर आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, और जब इसको आप डालोगे आयोडीन को तो जो हमारा सोल्यूशन है, होल सोल्यूशन, वो क्या रहेगा, क्लियर रहता है। फिर इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डालते हैं तो हमें एक ब्राउन प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है डिजॉल्व हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिक्स करते हैं। तो ये टेस्ट थे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are biological sources and the therapeutic applications of the सेना। सेना हम सभी जानते हैं कैथेटिक, लेक्सेटिव या पर्गेटिव होता है, और जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो ये है कि इसके ड्राइड लीफलेट ऑफ कैसिया सेना लिन ऑफ लेगुमिनेसी प्लांट फैमिली, यानी कि सेना जो है वो ड्राइड लीफलेट्स होती हैं कैसिया सेना लिन प्लांट की, जो कि लेगुमिनेसी प्लांट फैमिली से आता है। अगर यूजेस की बात करें तो जनरली ये एक पर्गेटिव या कैथेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और ये बाउल जो मूवमेंट है, जो या बाउल के पास जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है हमारे इंटेस्टाइन में, उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका जो फीकल मैटर है वो बाहर निकलने में मदद करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत दिलाता है। साथ ही साथ ये वाटर एब्जॉर्प्शन में भी रिडक्शन कॉज करता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के काम में आता है। सेना जो है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा OTC मेडिकेशन या ओवर द काउंटर लेक्सेटिव के रूप में अप्रूव्ड है, यानी कि इसको लेने के लिए किसी तरीके के डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो इसको लिया जा सकता है। साथ ही साथ ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उसको ट्रीट करने के काम में आता है। एनल या रेक्टर सर्जरी के दौरान भी इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। साथ ही साथ ये हिमोरॉइड्स और वेट लॉस को ठीक करने के काम में भी आता है। ये एक अच्छा लेक्सेटिव है सेना जो है हमारा, और इसको हम लोग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान जो कॉन्स्टिपेशन होता है उससे भी रिलीज करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी सेना का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ विनका। विनका जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो हम लोग के आसपास बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम सभी इसको देखते हैं, जिसे हम लोग सदाबहार प्लांट के नाम से भी जानते हैं। विनका का जो पूरा प्लांट है, जो इंटायर प्लांट्स और जो एरियल पार्ट्स हैं, उसी को हम लोग एज अ ड्रग लेते हैं, ग्राइंड करके उसको, और जो प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है कैथरेंथस रोजस लेन, और ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो जनरली इसे हम लोग लिम्फोमास या कैंसर जो लिम्फेटिक सिस्टम का है उसको ठीक करने के काम में करते हैं। साथ ही साथ हॉटकिन डिसीज जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि वो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर या जो उसके ट्यूमर्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो इन्हीं काम में आते हैं। साथ ही साथ नॉन हॉटकिन जो लिम्फोमास है उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ लिम्फेटिक ल्यूक्यूमा जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए विनक्रिस्टिन जो है वो इस प्लांट का वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ अप किया जाता है, यानी कि कैंसर के इलाज में और खास करके लिम्फेटिक कैंसर के इलाज में विनका का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन हर्बल ड्रग्स। हम सभी बार बार क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि वो यूज़ करते हैं, और हम सबको मालूम है कि हम इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जो प्लांट मटेरियल्स उनको सेपरेट करना या फिर उनका प्यूरिफिकेशन करना, वो हम लोग डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स के द्वारा या टेक्निक्स के द्वारा करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा TLC एथिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसको हम लोग डिफरेंट रीजन्स के लिए लेते हैं, जैसे कि रैपिड एनालिसिस करनी है हर्बल एक्सट्रैक्ट की, मिनिमल सैंपल्स का जो क्लीनअप रिक्वायरमेंट्स है उसके थ्रू, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो जो रिजॉल्व कंपाउंड उनके बारे में हमें प्रदान करता है। साथ ही साथ क्वांटिफिकेशन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का है उसको करने में भी TLC मदद करता है। नेक्स्ट हमारा HPTLC, तो हाई परफॉर्मेंस जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो वाइडली इम्प्लॉयड होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, खास करके हर्बल ड्रग की इंडस्ट्री में, क्योंकि ये प्रोसेस डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट्स जो है, जो भी कुछ मिलावट है हर्बल प्रोडक्ट्स में, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये हमें पेस्टिसाइड का जो कंटेंट है, जो माइकोटॉक्सिन्स है या कुछ और जो चीज़ें हैं जो कि मिली हुई हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के काम में आता है। साथ ही साथ हर्ब्स और हेल्थ फूड के क्वालिटी कंट्रोल में भी HPTLC टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो पिछले कुछ समय से HPLC जो है हमारा,
उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है वो हर्बल ड्रग के एनालिसिस और में किया जाने लगा है, जिसमें से रिवर्स फेज जो कॉलम्स हैं वो मोस्ट कॉमन पॉपुलर कॉलम्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम में एनालिटिकल सेपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन का, यानी कि जो हर्बल मेडिसिन का सेपरेशन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का और साथ ही साथ प्यूरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करने के लिए भी इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट हाइड्रोजाइबल एंड कंडेंस टैनिन्स विथ एग्जांपल्स। हम लोग थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के आंसर में बात कर रहे थे, 2-3 तरीके के हमारे टैनिन्स होते हैं। तो जो हाइड्रोजाइबल और कंडेंस टैनिन्स है उसमें डिफ्रेंशिएशन कई बार पूछा गया है। जो की डिफरेंस है वो ये है कि जो कंडेंस टैनिन्स होते हैं जब आप उनका कंडेंसेशन ये जो है कंडेंसेशन ऑफ फ्लेविन के थ्रू ही बने होते हैं, यानी जब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें फ्लेविन एज अ प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। जबकि जो हाइड्रोजाइबल जो टैनिन्स होते हैं ये गैलिक और एलानिक एसिड से बने होते हैं। जब भी हम इनको HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये गैलिक एसिड या फिर एलानिक एसिड ही प्राप्त होता है। जो कंडेंस टैनिन्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर मटेरियल्स हम कह सकते हैं, जो कि कंडेंसेशन ऑफ फ्लेविन से बनते हैं और इन कंपाउंड्स में किसी तरीके का शुगर रेसिड्यू नहीं मिलता है। जबकि हाइड्रोलाइबल जो हमारे टैनिन्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है सेंटर में, और इसीलिए यह जनरली जो है यहाँ पर इसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो पाया जाता है उसे हम लोग डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स पाए जाते हैं शुगर मॉलिक्यूल में, जो कि कंप्लीटली या पूरी तरीके से स्टेरिफाइड होता है विद द फेनोलिक ग्रुप्स। देयरफॉर ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम लोग पॉलीग्लाइकॉल ग्लूकोज के मिक्सचर्स के रूप में भी रखते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजाइबल एंड कंडेंस टैनिन्स विद द एग्जांपल्स। नेक्स्ट, राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी। तो जो टी है उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है हमारा कैमेलिया साइनेंसिस और उसकी लीफ या लीफ बर्ड ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस, और ये जो है थिएसी फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जो लीव्स हैं टी की उसके अंदर हमें थिएज सबसे पहले तो मिलने को मिलता है, जो कि एक एंजाइमेटिक मिक्सचर है जहाँ पर एक ऑक्सीडेज एंजाइम भी जो है वो पाया जाता है, साथ ही साथ जो कि कन्वर्ट हो जाता है फेनोबेनेटिन में और फेबिन में, जो कि चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि टी लीफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टैनिन्स है, कैफीन है, थियोब्रोमीन है, हमारा थियोफैलिन और कुछ वोलेटाइल आयल्स ETC, ये सब टी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टैक्सोल। टैक्सोल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हम उसे टैक्सस भी बोलते हैं। टैक्सस जो है वो ड्राइड रूट बार्क या लीव्स ऑफ वेरियस टैक्सस स्पीसीज, जैसे कि टैक्सस ब्रेविफोलिया है हमारा, टैक्सस बकैटा है, टैक्सस कस्पीपर्डाटा है और टैक्सस कैंडेसिस है, जो कि फैमिली टैक्सेसी से आता है। यानी कई सारे प्लांट्स हैं जहाँ के ड्राइड रूट बार्क और लीफ को हम लोग एज अ ड्रग लेते होते हैं। और जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं इन लीफ में या स्टेम्स में, जैसे कि सैकराइड्स है, पॉलीसैकराइड्स है, सिस्टोलाइट्स है, एस्ट्रॉल्स है, प्रोएंथोसाइनाइड्स है, बायोफ्लेवोनाइड्स है, फैटी एसिड्स, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स और लिग्नेंस। इसके अलावा कुछ और मेजर जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें ट्राईसाइक्लिक डाइटरपीन्स है, इसमें टैक्सीन न्यूक्लियस है, साथ ही साथ जिसमें टैक्सिस न्यूक्लियस के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं टैक्सोसाइनेस, बैक्टीन थर्ड, टैक्साजिफिन, टैक्सीन, टैक्सोल और सूडो एल्कोलाइट्स, ये सब कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में इन प्लांट से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को पहचानने के लिए कई सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो किलर किनारी टेस्ट या जो भी अभी आगे टेस्ट ये अलग से नाम से भी पूछे जाते हैं। तो किलर किनारी टेस्ट सबसे पहला है, जहाँ पे हम लोग एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेते हैं ड्रग का और उसमें इक्वल वॉल्यूम में वाटर मिलाते हैं, साथ ही साथ 0.5 ml स्ट्रॉन्ग लेड एसीटेट सोल्यूशन इसमें ऐड करके और बढ़िया से उसको शेक करते हैं और फिर फिल्टर कर लेते हैं। जो ये फिल्ट्रेट बचता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ
एक क्लोरोफॉर्म के साथ। डिफरेंट क्लोरोफॉर्म जो एक्सट्रैक्ट होती हैं उनको इवोपरेट किया जाता है ड्राइनेस तक, और जो रेसिड्यू बचता है उसको 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं। फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड की ऐड करते हैं। जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आता है उसको टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और उसमें 2 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो मिलाते हैं। रेडिश ब्राउन लेयर जो है वो फॉर्म होती है जो कि ब्लूइश ग्रीन में टर्न हो जाती है या बदल जाती है जब हम उसको रखते हैं, और ये इसमें बताता है कि यहाँ पर डिजिटॉक्सोस जो है वो पाया जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड को पहचानने का पहला मेथड है। दूसरा हमारा लीगल टेस्ट, जहाँ पे हम एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो ड्रग का है उसको लेते हैं, उसमें इक्वल वॉल्यूम में यहाँ पर भी पानी मिलाते हैं, 0.5 ml इसमें स्ट्रॉन्ग लेड एसीटेट सोल्यूशन ऐड करते हैं, शेक करते हैं बिल्कुल पहले मेथड की तरीके से, और फिर फिल्टर कर लेते हैं। इस फिल्टर में फिर से क्लोरोफॉर्म डालेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद जो है जो बच रहा है उसको लेकर के आप जो एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन को लेकर के आप उसको इवोपरेट करते हैं, उड़ाते हैं, गर्म करते हैं, और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो ड्राइनेस तक ना पहुंच जाए। जो ड्राई रेसिड्यू बचता है उसको हम लोग 2 ml पैराडीन में डिजॉल्व करते हैं और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड 2 ml जो है उसमें ऐड करते हैं। बाद में उसमें फिर हम लोग NaOH का सोल्यूशन ऐड करके उसको एल्कलाइन बनाते हैं। तो जो पिंक कलर यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स या फिर ए ग्लाइकॉन माइटी जो है वो प्रेजेंस है, इसके बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिजल टेस्ट, बेल्जेट टेस्ट। जो बेल्जेट टेस्ट है उसमें हम लोग थिक सेक्शन ऑफ लीफ या डिजिटैलिस को ले लेते हैं, पार्ट को जो कि ड्रग कंटेनिंग है, और उसको लेने के बाद जो है यहाँ पे इसे डिप करते हैं सोडियम पिक्रेट सोल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से येलो से ऑरेंज कलर जो हमें देखने को मिलता है, जो कि ए ग्लाइकॉन्स या फिर ग्लाइकोसाइड्स की प्रेजेंस को बताने का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड टेस्ट, जहाँ पे हम एल्कोहलिक जो सोल्यूशन है ड्रग का उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालते हैं और फिर 2% सोल्यूशन ऑफ 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड ऐड करते हैं। अगर पिंक कलर फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो दीज आर द केमिकल टेस्ट जो कि यूज किए जाते हैं फॉर द identification of cardiac glycosides. Next question is write chemical test used to identify saponin glycosides and anthraquinone glycosides. तो saponin glycosides जो है वो 2 तरीके के टेस्ट से पहचाने जाते हैं। पहला हमारा होता है हीमोलाइसिस टेस्ट, जहाँ पर एक ड्रॉप जो ब्लड की है उसको स्लाइड पर ले करके उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सपोनिन सोल्यूशन जो है वो डालते हैं, तो जो RBCs होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सपोनिन। दूसरा हमारा फोम टेस्ट, जिसमें हम 1 ग्राम ड्रग को लेकर के 10 ml से 20 ml तक वाटर डालते हैं और अच्छे से उसको शेक करते हैं, तो जो फोम है या जो फोर्डिंग है वो होती है और जो 60 से 120 सेकंड तक के लिए परसिस्ट रहती है। तो उसे हम जान जाते हैं कि यहाँ पर एक सपोनिन ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को पकड़ने के लिए हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं ब्राउन ट्रैगर टेस्ट, जिसमें 1 ग्राम हम ड्रग को लेते हैं, उसमें 5 से 10 ml डाइल्यूट HCl डाल करके उसे बॉयल करते हैं वाटर बाथ के ऊपर फॉर द 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद उसे फिल्टर कर लेते हैं। जो फिल्ट्रेट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन के प्रेजेंस में, और फिर इक्वल अमाउंट में उसमें अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। फिर इसको फिल्टर करते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं, शेक करके फिल्ट्रेट करते हैं, उस फिल्ट्रेट में ऐड करने के बाद उसको शेक करते हैं। नेक्स्ट फिर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो पिंक कलर का या रेड कलर का हो रहा है, जो कि अमोनिकल लेयर में हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मोइटी। अगर एंथ्राक्विनोन होगा तो पिंक या रेडिश कलर हमें दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। दूसरा हमारा मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट, जहाँ पर हम 1 ग्राम ड्रग को 5 ml डाइल्यूट HCl के साथ डालने के बाद उसमें 5 ml फ्लोरिक क्लोराइड डालते हैं 5% वेट बाई वॉल्यूम। इसके बाद उसे बॉयल करते हैं 10 मिनट के लिए वाटर बाथ के ऊपर, कूल करते हैं, फिल्टर करते हैं। जो फिल्टर हमें मिलता है उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया सोल्यूशन उसमें डालते हैं। पिंक से रेडिश कलर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एंथ्राक्विनोन मोइटी की प्रेजेंस में, और ये जो मेथड है वो C टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्रिमिनेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विथ एग्जाम्पल। जब से ये वीडियो में बना रहा हूँ तब से कई बार हमने मेटाबोलाइट शब्द का प्रयोग किया है। जब भी जो इंटरमीडिएट या जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं किसी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म
प्रोसेस से जो कि डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा कैटेलाइज होते हैं, जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं सेल्स के अंदर या हमारे प्लांट्स के अंदर या प्लांट के किसी पार्ट के अंदर, उन्हीं को, या हमारे शरीर के अंदर भी, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उससे बनते हैं, या तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स सकते हैं या तो एंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इनके लिए ये जनरली बनते हैं जब भी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं या जो सेलुलर ग्रोथ है या जो सेलुलर मेंटेनेंस है ग्रोथ फेज के दौरान, उस दौरान ये बनते हैं। ये इनिशिएट करते हैं नेचुरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या फिर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी एसेंशियल मेटाबोलाइट्स या फिर प्राइमरी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स दो तरीके से इसे बांट सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स या विटामिन, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट्स के। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ग्रोथ इत्यादि के लिए रिक्वायर्ड तो नहीं होते और जो मेंटेनेंस के लिए, सेलुलर फंक्शन के लिए वहाँ पर ये बन रहे होते हैं। ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं नॉर्मल ग्रोथ में या डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ये क्या होते हैं कि प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके प्रोसेस या उस प्रोसेस के दौरान इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के रूप में या बाई प्रोडक्ट्स के रूप में बन करके निकलते हैं। एग्जांपल्स की बात करें जैसे स्टेरॉइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, फेनोलिक्स हैं, एल्कोलाइड्स हैं, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेडियो ट्रेसर टेक्निक और इनलिस्ट वेरियस डिटेक्टर्स यूज इन द ट्रेसर टेक्निक्स। तो एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर या रेडियो ट्रेसर या फिर रेडियो एक्टिव लेबल, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है जनरली, और ये एक या एक से ज़्यादा एटम्स के साथ मिल करके बना होता है एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड में रिप्लेस करने की वजह से। नेक्स्ट, इसको हम लोग ले करके ये रेडियो एक्टिव डिके जो है वो कर रहा होता है और एक्सप्लोर करता है जब हम इसे किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर डालेंगे। तो ये क्या करेगा कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी मैकेनिज्म को ट्रेस करने के लिए, जो पाथ है उसको ट्रेस करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि डिटेक्टर्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेसर टेक्निक्स के लिए। तो इसमें है जैसे आपका गिगर मुलर काउंटर है, सेंटिलेशन काउंटर है या फिर लिक्विड सेंटिनेटर्स काउंटर है, आयनाइजेशन चैम्बर है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, etc. जो ये टेक्निक्स हैं वो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रेसर टेक्निक्स एज अ डिटेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बायोसोर्सेज एंड मेडिसिनल यूजेज ऑफ बेंजोइन। तो जो बेंजोइन है वो एक बाल्समिक रेजिन है, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे, एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे थे रेजिन्स का। तो और ये इंसिजन जो है स्टेम्स ऑफ स्ट्रैक्स बेंजोइन डाइट्रैक्स और फिर स्ट्रैक्स पैलेनोइस जो प्लांट्स हैं इनमें इनकी जो स्टेम्स हैं वहाँ पर इंसेंजन या एक छोटा सा कट लगाने से प्राप्त होता है, निकलता है वहाँ से। रेजिन्स हैं तो चिपचिपा सा पदार्थ जो निकलेगा, और ये जो स्पीसीज़ होती हैं ऑफ स्ट्रैक्स ये वहाँ के प्लांट्स से मिलते हैं। फैमिली इसकी होती है स्ट्रेसिया। और जो इसका मेडिसिनल यूजेस है जनरली ये कार्बोनेटिव या डाययूरेटिक यूज होते हैं। इनसे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड टिंचर्स बनाते हैं या कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन बनाते हैं, जो कि एक इनहेलेशन के लिए यूज़ किया जाता है खास करके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के दौरान। साथ ही साथ ये रिटार्डेड डेंसिटी ऑफ फैट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो ऑयल्स हैं उनका प्रयोग करके इसका बेंजोलेटेड लार्ड बनाने के लिए ऑयल्स के साथ इसको मिक्स करते हैं और डिफरेंट यूजेस उसके भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बायोसोर्सेज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ क्लोव। क्लोव हम सबके घरों में पाया जाता है। क्लोव कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लोअर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया काइरोफाइलस थंब, जो कि बिलोंग करता है तो फैमिली मिस्टरेसी। जो क्लोव है उसके ढेर सारे क्या नाम है यूजेस होते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक है, स्टिमुलेंट है, कार्बोनेटिव है, एरोमेटिक है, साथ ही साथ एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक एंटीएमेटिक भी है और डेंटिस्ट इसका प्रयोग जो है वो ओरल एनेस्थेटिक्स के लिए या डिसइंफेक्शन ऑफ द रूट कैनाल्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ जिंक, यूजिनॉल, सीमेंट इत्यादि बनाने के भी काम में आता है, जो कि डेंटिस्ट एक टेम्परेरी फिलिंग करने के काम में भी लाते हैं। क्लोव जो होता है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को या उनके जो ब्रॉड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से उनको किल करता है, फंगी के लिए, बैक्टीरिया के लिए, पैरासाइट्स के लिए। और इसीलिए इसे हम लोग डायरिया के ट्रीटमेंट में, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के ट्रीटमेंट में या डाइजेस्टिव एलिमेंट्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये दांत के दर्द को भी ठीक करने के काम में आता है। इसका जो ऑयल है उसको लेकर के
थोड़े से पानी में मिलाने से जो वॉमिटिंग है वो रुक जाती है और इसीलिए इसे हम लोग जो है वॉमिटिंग को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये एफ्रोडिसियाक भी माना जाता है। साथ ही साथ ये लोकल एनेस्थेटिक भी होता है स्मॉल डोजेस में, इसलिए डेंटिस्ट इत्यादि इसका प्रयोग जो है वो काफ़ी मात्रा में करते हैं। ये एक एक्सपेक्टोरेंट भी है ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इसीलिए आपको जब जुकाम सर्दी जुकाम होता है तो काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है, जिसमें हम लोग क्लोव डालते हैं। बिना क्लोव के काढ़ा नहीं बनता और इसको हम लोग डिफरेंट अगर इसका जो इन्फ्यूज़न बनाते हैं वाटर के साथ, क्लोव वाटर के साथ, तो जो वो एक गुड व्हीकल फॉर एल्कलाइन एंड एरोमेटिक एजेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिस्ट बायो सोर्सेज ऑफ ब्लैक कैटेचू एंड एस्फोटिडा, यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स आपको देना है ब्लैक कैटेचू का और एस्फोटिडा का। तो जो ब्लैक कैटेचू होता है वो ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू बिलोंगिंग टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी, जबकि एस्फोटिडा जो है वो एक ओलियोगम रेजिन है जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द रूट ऑफ फेनल एफोटिडा रिगल जो या फिर फेनल रूबिकुलस बायोसिस जो कि फैमिली एम्बलीफेरेसी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायस्जेनिन। तो डायस्जेनिन जो है वो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आता है और एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर ढेर सारी, जैसे एंटी बैक्टीरियल है हमारा, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है इस रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिक भी होता है और साथ ही साथ एक इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट भी है। डायस्जेनिन कैन बी एक्ट ऑन द सेल्स टू इनहिबिट प्रोलिफरेशन एंड इंड्यूस एडोप्टोसिस, यानी कि कैंसर को ठीक करने के काम में आता है, खास करके कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स जैसे कि हेपेटो कैंसलुलर कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक सेल कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कैंसर। इसके साथ ही साथ ये जो है एजिंग को भी डिले करता है, यानी एंटी एजिंग एक्टिविटी शो करता है, एंटी पल्मोनरी फाइब्रोसिस को और इम्यूनो मॉड्यूलेशन एक्टिविटी भी शो करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म को भी ठीक करने के काम में आता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रोकने के काम में आता है। साथ ही साथ हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट भी डायस्जेनिन जो है वो शो करता है। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल्स में, क्योंकि एक फंक्शनल फूड के रूप में या स्किन केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। खास करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसे हम लोग प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग सिंथेसिस में इसका प्रयोग किया जाता है एज अ प्रिकर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस जो है वो ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्प्यूरा लिन से आते हैं जो कि फैमिली स्कोफेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। ये एक हर्बल मेडिसिन है जो कि स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करती है हार्ट के ऊपर और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कार्डियक रूप में भी करते हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ ये एलोपैथिक मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट कंप्लेंट्स। साथ ही साथ ये प्रोफाउंड टोनिक इफेक्ट शो करता है डिसीज हार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हार्ट का ऑक्सीजन को कैरी करने की प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती है जब हम इसको लेते हैं। साथ ही साथ ये डायरेटिक इफेक्ट भी शो करता है, यूरिन के फॉर्मुलेशन को बढ़ाने का काम करता है और जिसकी वजह से आपका जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो उस कंडीशन में आराम पहुंचता है। इसके साथ ये इंटरनल हीमोरेज इन्फ्लामेटरी डिसीजेस में, डायलोरियम ट्रीटमेंट में, एपिलेप्सी के कंडीशन जो डायलोरियम ट्यूमर्स होते हैं एपिलेप्सी के प्रकार में उसमें, और एक्यूट मेनिया या अदर डिसीजेज में भी इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। ये एक कम्युनिकेटिव इफेक्ट शो करता है हमारी बॉडी के ऊपर, इसीलिए इसे बहुत ही केयरफुली जो है वो यूज़ करना चाहिए क्योंकि कई सारे ऑर्गन्स पे अपना इफेक्ट ये डालता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेक्शन इज राइट अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल टेस्ट एंड यूजेज ऑफ सिनेमन। सिनेमन यानी कि दालचीनी हम सभी के घरों में यूज़ होती है। जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो ये है कि जो सिनेमन है वो ड्राइड इनर बार्क ऑफ कॉपिसेट सॉर्ट्स ऑफ सिनेमन जेनेलेसियम नीज जो कि बिलोंग करती है फैमिली लरेसी फैमिली से। साथ ही साथ इसका जो केमिकल टेस्ट है वो हम किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो 1 ड्रॉप वोलेटाइल ऑयल को डिजोल्व किया जाता है 5 ml ऑफ अल्कोहल में और इसमें फेरिक क्लोराइड की कुछ ड्रॉप्स जो है वो ऐड की जाते हैं। इसके बाद एक पेल ग्रीन कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर सिनेमिक एल्डिहाइड है तो जो हमें ब्राउन कलर मिलेगा फेरिक क्लोराइड के साथ, जबकि यूजिनॉल जो होता है वो ब्लू कलर देता है। तो ये दोनों में अंतर हमें देखने को मिल जाएगा। जो हमारा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है दूसरा जो टेस्ट है उसमें हम लोग ट्रीट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ।
तो वो रेड कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इसका मतलब कि रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो फिनाइल हाइड्राजोन है वो सिनेमिक एल्डिहाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके रेड कलर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा यूजेस। तो ये एक अल्टरनेटिव एरोमेटिक कार्बोनेटिव, हमारा फेवलरिंग एजेंट, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी रूमेटिक, एंटी स्पाज्मोडिक, डिमल्सेंट, डाइजेस्टिव, एक्सपेक्टोरेंट और डाइफोरेटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एक्टिविटी, ढेर सारी एक्टिविटी शो करता है। साथ ही साथ वॉमिटिंग को रोकने के काम में आता है। और ये फिर इससे हम लोग एस्ट्रिंजेंट इत्यादि यूजेस भी इसका लेते हैं डायरिया, हेमोरेज के केसेस में। इसके अलावा ये ब्रोंकियाटिस, कोल्ड्स, परसेप्शंस, पल्पिटेशंस या फिर नोजिया, कंजेंशन और लीवर प्रॉब्लम्स में भी सिनेमन का या इसके ऑयल का जो वोलेटाइल ऑयल है उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 26 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आशा करता हूँ कि आपके काफ़ी काम आए और इसमें से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न भी बन सकते हैं, इस तरीके के ही प्रश्न आते हैं। ये भी आपको आइडिया देने का इस वीडियो का मोटो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई और आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।